महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम में और इसके साथ कुंडली के अध्ययन में आपको मैं ज्योतिष से संबंधित कुछ ऐसे 5 सूत्र बताऊंगा जो आयु से संबंधित होंगे। कई बार होता है कि कुंडली के अल्प आयु के किसी एक सिद्धांत को बता करके उस जातक को डरा दिया जाता है, पर उस एक सिद्धांत को बता करके जितना लोगों को डराया जाता है और वो 5 सिद्धांत जो आयु के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, एक सिद्धांत को बताया जो अल्प आयु का था, लेकिन 5 छोटे ऐसे सिद्धांत जो बड़ी ही सामान्यतः सरलता से किसी कुंडली में देखे परखे जा सकते हैं, उसको नहीं बताया और लोगों के अंदर डर का माहौल खड़ा हो गया, है ना। ये कार्यक्रम उस पर केंद्रित होगा और उसके साथ इस कुंडली का अध्ययन भी करेंगे, क्योंकि एक बात और भी है। आचार्य बृहस्पति ने लिखा, वराह मिहिर ने भी लिखा, ज्योतिष के जितने मर्मज्ञ दैवज्ञ विद्वान हुए उन सब ने ये बात लिखी कि आयु के बारे में निर्धारण करना और आयु के बारे में किसी भी जातक की कुंडली में आयु के प्रश्न को बताने की हैसियत पूर्व काल के आचार्यों को नहीं थी। तो कलयुगी मानव के बारे में तो कलयुगी मानव को बोलना ही नहीं चाहिए। बहुत ही गहरा विषय हो जाता है जब आप किसी की आयु का फलादेश करते हैं। तो पहले 5 सिद्धांत को समझा देता हूं, उसके बाद इस कुंडली का अध्ययन करूंगा। अगर किसी भी जातक की कुंडली में, बहुत ध्यान से समझिएगा, लग्नेश अगर लग्न को देखता हो तो व्यक्ति की आयु अच्छी होती है। ये पहला सिद्धांत है। अगर लग्नेश लग्न को देख रहा है, आयु अच्छी है, व्यक्ति रोगी नहीं होगा, उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा सिद्धांत, अगर जन्म कुंडली का अष्टम भाव पीड़ित नहीं है, दोष युक्त नहीं है, अष्टमेश अगर अच्छे भाव में बैठे हों, शुभ भाव में बैठे हों, तो व्यक्ति की आयु अच्छी मानी जाती है, तो भी वो व्यक्ति अकाल मृत्यु का शिकार नहीं होता है। ये दूसरा सिद्धांत है आयु को लेकर के, बहुत सामान्य सिद्धांत है। और ज्योतिष में ना जो सूत्र होते हैं वो उनकी जो कैटेगरी है वो बांटी गई है। एक बेसिक सा सिद्धांत जो सभी आचार्यों ने सहर्ष स्वीकार किया और सभी कुंडलियों पे लागू हुआ, वो ज़्यादा मान्य होता है किसी असामान्य से सिद्धांत को जो बिल्कुल ही कुंडलियों पे कई बार घटित होते नहीं देखा गया है। अगर एक गणित के आधार पर, गणित के बेस पर कोई सिद्धांत बनाया गया और अगर वो कुंडली पे लागू नहीं हुआ, किसी एक आचार्य ने लिख दिया, और बाकी सामान्यतः 2-4 ऐसे सिद्धांत हैं जो बड़े ही सूक्ष्म नहीं है, बड़े सामान्य से सिद्धांत हैं, और वो कुंडली पे अगर घटित हो रहा है तो साधारण सा सिद्धांत कुंडली को या ज्योतिष को या वो सिद्धांत बहुत मान्य हो जाता है। मतलब क्या है कि सूत्र अगर जो बना वो आपकी कुंडली पर घटित होगा कि नहीं, घटित हो रहा है कि नहीं। बहुत सारी कुंडलियों पर आजमाया और देखा, अगर वो सिद्धांत घटित हुआ है तभी उस सिद्धांत को मान्यता मिलती है, तभी वो सूत्र की व्याख्या हो सकती है, अन्यथा नहीं है। ये दूसरा सिद्धांत जो मैंने कहा कि अगर अष्टमेश बलवान हो या अष्टम भाव बली हो तो व्यक्ति की आयु अच्छी होती है। तीसरा सिद्धांत, जन्म कुंडली का योग कारक ग्रह अगर जन्म कुंडली के लग्नेश को देखता हो या अष्टम भाव पर उसकी दृष्टि हो, जो आयु बढ़ाने का भाव होता है, तो व्यक्ति निश्चित रूप से शुद्ध आयु जीने वाला होता है, वो अकाल मृत्यु का या अल्प आयु का शिकार नहीं होता। ये तीसरा सिद्धांत है और ये तीनों सिद्धांत इस कुंडली पे लागू हो रहे हैं। लग्नेश लग्न को देख रहे हैं, अष्टमेश जन्म कुंडली के भाग्य भाव में है, और जन्म कुंडली का योग कारक ग्रह कर्क लग्न की कुंडली में मंगल, वो लग्नेश के ऊपर उनकी दृष्टि है, आयु भाव पर भी उनकी दृष्टि है। तीसरा सिद्धांत हो गया। चौथा सिद्धांत क्या कहता है? चौथा सिद्धांत कहता है कि जन्म कुंडली के दशम स्थान में सूर्य बलवान होकर बैठे हैं, बलवान होकर बैठे हैं उच्च के। जन्म कुंडली के दशम स्थान में सूर्य बलवान होकर उच्च के बैठे हो या बली हो, और जन्म कुंडली का लग्नेश लग्न को देख रहा हो या उस लग्नेश के ऊपर सूर्य की दृष्टि हो, और वो सूर्य अगर लग्नेश को देख रहे हैं, पहला क्या हुआ कि जन्म कुंडली के दशम स्थान में सूर्य दिग्बली हो, दिग्बली तो होते हैं बलवान हो, अपनी राशि में हो या उच्च के बैठे हो, और दूसरा उस सूर्य को
या तो चंद्रमा देखते हो या लग्नेश लग्न को देखता हो। तो इस सूर्य पे चंद्रमा की दृष्टि नहीं है, लेकिन लग्नेश लग्न को देख रहा है। लग्नेश सूर्य चंद्रमा है, लग्न को देख रहा है। और तीसरा, उसी में तीसरा सूत्र क्या कहा कि ऐसे चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि आती हो, ऐसा चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि आती हो, ऐसा जातक अल्पायु नहीं होता। और क्या कहा पांचवा, कि जन्म कुंडली में गुरु का स्वतंत्र प्रभाव लग्नेश पर पड़ता हो, जन्म कुंडली का स्वतंत्र प्रभाव या जन्म कुंडली का जो प्रत्यक्षतया योग कारक ग्रह हो, मैंने जैसे पूर्व में भी कहा था कि लग्नेश को देखते हो, उस लग्नेश के ऊपर किसी भी तरीके से किसी पाप ग्रह की और दृष्टि न पड़ती हो तो व्यक्ति की आयु अच्छी होती है। और एक सिद्धांत जो बड़ा मायना है, बहुत ही माना हुआ सिद्धांत है, जो मैंने कई बार कार्यक्रम में कहा है कि अगर जन्म कुंडली के लग्न पर राहु और केतु की दृष्टि होती हो, अगर जन्म कुंडली के अष्टम भाव पर राहु और केतु की दृष्टि होती हो, अगर जन्म कुंडली के लग्नेश पर राहु और केतु की दृष्टि होती हो, तो व्यक्ति बूढ़ा होकर मरता है। अब आप इस 5 सिद्धांत को अगर 50 कुंडली पे लागू होते देख रहे हैं तो यह सिद्धांत सर्वमान्य सिद्धांत हो जाएगा। और एक ऐसा कोई एक सिद्धांत जो गणितीय तथ्य पे आधारित है, लेकिन वो अगर किसी कुंडली पे लागू नहीं हुआ तो वो सिद्धांत धरा का धरा होगा, वो मान्य नहीं होगा। क्योंकि गणित का जो ज्योतिष का विषय है वो देश काल और पात्र का विषय होता है। ये घटित होगा, सूत्र घटित, जैसे मैंने कई बार कहा, मैंने बहुत सारे कार्यक्रम बनाए हैं, 3000 से 4000 से ज्यादा कार्यक्रम हो गए यूट्यूब पे। कुंडली विश्लेषण तो कितने हो गए। उसमें मैंने क्या बात कही, एक सिद्धांत कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं कार्यक्रम में सूत्र बता रहा हूं वो सभी कुंडली पे लागू होगा, कोई आवश्यक नहीं है। और उस सिद्धांत को देख करके आपको अपने मन को डराने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक सिद्धांत आपकी कुंडली पे लागू हुआ, दूसरा नहीं होगा। दारिद्र दोष अगर आपकी कुंडली पे लागू हो रहा है और अगर धन योग घटित नहीं हो तो क्या आप दरिद्र हैं? नहीं, उस दारिद्र योग का कहीं ना कहीं परिहार कुंडली में होगा। ज्योतिष जैसा विषय डरने और डराने का नहीं होता, मार्गदर्शन का होता है, आपको प्रसन्नता देने के लिए होता है, आपके मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए नहीं होता है। केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठा, केंद्र के स्वामी के ऊपर लग्नेश की दृष्टि हो गई, लग्न के अधिपति के ऊपर, जितने सारे से, ये 5 सिद्धांत बड़े ही सामान्य नॉर्मल से सिद्धांत है। और ये कोई मेरे जैसा सामान्य छोटा कोई व्यक्ति नहीं बोलता है, ये आचार्य की बात है। आचार्य वैद्यनाथ ने लिखा, आचार्य पाराशर ने लिखा, जैमिनी जी के भी इसमें सिद्धांत बहुत सारे बताए गए हैं। जैमिनी ज्योतिष में एक सिद्धांत आया कि अगर जन्म कुंडली में लग्न का स्वामी चर प्रकृति की राशि में है, अष्टमेश अगर केंद्रांश संख्याम त्रिगुणाम विधाय करके श्लोक आता है कि अगर चर प्रकृति में है और स्थिर प्रकृति में है तो फिक्स साइन में है कि द्विस्वाभाविक में है, ऐसे करके सूत्र आता है। बहुत सामान्यतः यह सिद्धांत सामान्य नहीं है, पर वो अगर कुंडली पे घटित होता है तब वो सिद्धांत मान्य होगा। लेकिन ये जो मैंने 5 सिद्धांत बताए हैं ये बड़े नॉर्मल से सिद्धांत है और आचार्य पाराशर के सिद्धांत है, ये बात है। तो अगर 5 सूत्र में से कोई भी एक अगर सूत्र आपकी कुंडली पे लागू हो रहा है तो निस्संदेह जातक अच्छी आयु को प्राप्त करने वाला होता है।